पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। और उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। आओ मेरे अजीजों, अगर आले सऊद को और ये सऊदी हुक्मरान है, इनको अगर कुछ कहा जाए ना, काबे के इमाम को अगर कुछ कहा जाए, अगर काबे का इमाम इस वक्त यहाँ आ जाए तो लोग उसके दीदार के लिए मेरे अजीजों एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे, उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए बेताब रहेंगे, बेकरार रहेंगे। लेकिन आओ उलमाए अहले सुन्नत ने जो फतवा लगाया है कि हाँ काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, आओ मेरे अजीजों यूं ही नहीं लगाया है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, ऐसे ही नहीं फतवा लगाया गया। आओ हज का वक्त भी आने वाला है, अब हाजी हज करने के लिए अपने अपने देशों से अपने अपने मुल्क से निकलेंगे और वहां जाएंगे। अब ये सवाल भी बहुत ज्यादा पैदा होगा कि उनके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ हमारा ये अकीदा है, उलमाए अहले सुन्नत ने हमें ये बता दिया है कि काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। बात अकीदे की भी है कि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, उनका अकीदा ठीक नहीं है, अकीदा उनका अच्छा नहीं है, वजह यह है नमाज ना होने की। लेकिन मैं बात अगर आज की करने चला हूं, अगर बात मेरे अजीजों दौरे हाजिर में अगर देखा जाए तो और बहुत सारी वजूहात निकल करके आती है कि जिसकी वजह से उनके पीछे नमाज नहीं होगी। आओ बात फिलिस्तीन की करते हैं। आज उम्मत के हर फर्द के दिल के अंदर, हर फर्द के सीने में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के बच्चों के लिए दर्द है। लेकिन ये जालिम बादशाह, ये जालिम हुकूमत जो सऊदी की हुकूमत है, ये जो इमाम है मौजूदा वहां के, बिलखुसूस जो अब्दुर्रहमान अस्सुदैस है, ये तमाम तर लोग मेरे अजीजों इनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं, ये यहूदियों के ऐसे मेरे अजीजों चमचे बन चुके हैं। अब ये वही कहते हैं जो इनको ऊपर से पैगाम मिलता है, अब ये वही कहते हैं जो इनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है। आज आप देखें तो सही यार, अल्लाहू अकबर कबीरा, फिलिस्तीन के मुसलमानों का दर्द देखेंगे, आपकी आंखों से खून के आंसू निकलेंगे, खून के। लेकिन ये कैसे अय्याश लोग हैं, ये कैसे मेरे अजीजों लोग हैं कि जिनकी आंखें बंद हो चुकी है, जिनके कान हक सुनने के लिए तैयार नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि वहां से मदद जाती, हर तरीके से फिलिस्तीन के मुसलमानों की ये मदद करते, लोगों को जागरूक करते, लोगों को बेदार करते, लोगों के अंदर जज्बा पैदा करते कि हाँ तुम भी फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करो। आओ अगर काबे का इमाम ऐलान करे तो मुझे बताओ कौन नहीं सुनेगा, वहां मौजूद सारे लोग सुनेंगे। लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा, जुम्मे के खुतबे में यही इमाम ये पैगाम दे रहे हैं कि फिलिस्तीन के चक्कर में कोई ना पड़े, वहां के लोगों के चक्कर में कोई ना पड़े, बल्कि ये तो फितना है, ये जंग नहीं हो रही है, ये फितना हो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जरा गौर करें आप लोग, कहते हैं काबे के खादिम हाजियों की खिदमत करते हैं, तमाम तर लोगों की खिदमत करते हैं। अरे एहसान नहीं करते किसी के ऊपर, ये आपके पैसे से आपकी ही खिदमत कर रहे हैं, आपकी दी हुई रकम से ये आपकी खिदमत कर रहे हैं। मुझे बताओ इनके सीनों में ईमान कहां से होगा? अगर बात कही जाती है ना लोगों के सामने, लोग कहते हैं यार उनसे बड़ा मजबूत ईमान वाला कौन होगा, है वो तो काबे में रहते, मक्के में रहते, काबे की खिदमत करते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं, काबे के इमाम है, उनसे बड़ा ईमान वाला कौन होगा? उन्हें कुछ ना कहा जाए, उनके बारे में कोई बात ना की जाए। सुनो, आज उस मुकद्दस जमीन पर अय्याशी के इन्होंने सारे सामान फराहम कर रखे हैं, आज इजराइल के सारे प्रोडक्ट्स वहां बिक रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अफसोस तो मुझे उस वक्त हुआ मेरे अजीजों के मस्जिद नबवी के करीब में
तमाम तर इजराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी दुकानें खुली हुई हैं और लोग मेरे अजीजों लाइन लगा करके उनके सामान खरीद रहे हैं। न जाने कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। ये बात तो अलग है, यहूदियों के त्योहारों में ये लोग शामिल होते हैं, यहूदियों के त्योहार में ये शामिल होते, यहूदियों के सारे फंक्शन में ये शामिल होते, जो यहूदियों के काम है वो ये सारे लोग करते। आखिर वजह क्या है? आओ मुझे बताओ जरा, वजूहात क्या क्या है? मोहम्मद बिन सलमान हो या दीगर वहां की हुकूमत के सारे लोग हो, इनसे जाकर के अगर पूछा जाए तो मेरे अजीजों आपको पता चलेगा, हकीकत सामने आएगी कि ये मजबूर हो चुके हैं, ये कठपुतली बन चुके हैं इजराइल की। इसी वजह से कोई बात नहीं कहते हैं। वरना आप देखें यार, 58 ममालिक है मुसलमानों के, 58 मुल्क हैं मुसलमानों के, क्या एक मुल्क भी बोलने के लिए तैयार नहीं है? एक मुल्क भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है? कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है? अल्लाहू अकबर कबीरा। बात मेरे अजीजों घूम फिर करके वहीं आ जाती है। आप और हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी सुकून से कट रही है, हम अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आओ मैं गुजारिश करूंगा, जितनी भी खानकाहों के पीर हैं, जितने भी खुतबा हैं, मुकर्रिरीन हैं, जितने भी शुआरा हैं, आप अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से लोगों को यार बेदार करें। सिर्फ आप नजराने लेने के लिए नहीं हो। आज आप देखें खुतबा का हाल ये है कि बस अपनी अपनी सुनाई, जो रट्टा लगा करके आए थे वो सुना करके चले गए। 10-20 हजार का नजराना लिया, बात खत्म हो गई। जो पूरी रात जाग करके लोगों ने जलसा सुना, तकरीर को सुना, कई महीनों से जो मेहनत कर रहे थे, मुझे बताओ तुम उम्मत को क्या सबक दे करके गए हो? कौन सा सबक दिया गया? किस तरीके से तुमने बेदार किया गया? कोई बेदारी पैदा की है? नाना मेरे अजीज, मकसद अब ये नहीं है ना कि उम्मत की इस्लाह हो, मकसद ये नहीं बचा है किसी का कि उम्मत तक सही पैगाम पहुंचे, ना ना, बल्कि तो मकसद ये है उनका कि अपनी जेब भर जाए, अपने मामलात हल हो जाए, अपनी जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाए, बस यही मकसद रह गया है। आज पीरों को देखो, कोई पीर भी उम्मत के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। उम्मत के साथ में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ये पीर अपने मुरीदों से मोटे मोटे नजराने लेकर अपनी खानकाहों में घुसे हुए हैं। आओ मेरे अजीजों, आज तुमने जिनको अपना पीर बना रखा है, आज तुम जिनको फॉलो कर रहे हो, आज तुम जिनके पीछे पीछे चल रहे हो, यार कभी पूछो तो सही उनसे जाकर के कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ नजराने लेने के लिए हो? सिर्फ मुसाफा करने के लिए हो? सिर्फ हमसे खिदमत कराने के लिए हो? अल्लाहू अकबर कबीरा। एक पीर का ये तरीका होता है, एक रहनुमा का ये तरीका होता है कि उम्मत अगर परेशान है तो परेशानी में उसका साथ दे, अगर मुरीद परेशान है तो परेशानी में उनका साथ दे, अगर वो इधर उधर भटक रहे हैं उनको सीधा रास्ता दिखाए, अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो जालिम के खिलाफ आवाज उठाए। यही रहनुमाओं का तरीका हुआ करता है।